हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों। जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान है, और जब प्रेम की पराकाष्ठा होती है तो स्वयं श्री हरि जगन्नाथ के रूप में प्रकट हो जाते हैं अपने भक्तों के लिए, उनके आंसुओं को मुस्कान में बदलने के लिए। आज भक्ति नंदिता आपके समक्ष भगवान जगन्नाथ, जो कि इस जगत के नाथ हैं, उनकी कथा का वर्णन करने की छोटी सी कोशिश कर रहा है। भगवान जगन्नाथ इस पावन चरित्र को सुनकर मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा करें और आप सभी सुनने वालों को भी भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त हो। इसी शुभकामना के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने पावन कथा की ओर। जगन्नाथ जी भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है। जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के संग विराजमान हैं। भगवान जी के बारे में कहा जाता है कि जिसका संसार में कोई नहीं है, भगवान जगन्नाथ उसके नाथ हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। जिसके नाथ जगन्नाथ जी हैं, उसको जीवन में क्या दुख हो सकता है। जगन्नाथ जी और उनके भक्तों की बहुत ही भावपूर्ण कथाएं हैं, जिनको सुनकर मन आनंदित हो उठता है। इस वीडियो में आप जानेंगे जगन्नाथ जी की कथा और उनके भक्तों का पावन चरित्र। कल्पना कीजिए, एक राजा जो भगवान के दर्शनों के लिए तड़प रहा है, एक मूर्तिकार जो दिखाई नहीं देता और एक मूर्ति जिसे कोई पूरा नहीं कर पाया। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर भगवान स्वयं धरती पर प्रकट होने का संकेत दे रहे थे? आज हम आपको सुना रहे हैं वो कथा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जब स्वयं भगवान श्री हरि ने जगन्नाथ रूप में लीला रची और अपने भक्तों के लिए धरती पर प्रकट हो गए। एक बार राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु के दर्शन की तीव्र इच्छा से यज्ञ किया। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के भक्त थे और उन्होंने भगवान को अपने राज्य में स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की। भगवान विष्णु ने जब राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें पुरी में समुद्र तट पर तैरते हुए एक लकड़ी के टुकड़े के रूप में अपनी मूर्ति बनाने का निर्देश दिया। राजा ने लकड़ी का टुकड़ा प्राप्त किया और मूर्तिकार विश्वकर्मा से मूर्तियां बनाने का अनुरोध किया। विश्वकर्मा ने शर्त रखी कि वह 3 महीने तक बिना किसी बाधा के मूर्तियां बनाएंगे और यदि उन्हें कोई देखेगा तो वह काम छोड़ देंगे और अदृश्य हो जाएंगे। बस फिर क्या था, विश्वकर्मा जुड़ गए अपने काम में। कुछ दिनों तक तो मूर्तियां बनाने की आवाज़ अंदर से आती रही। कुछ दिनों के पश्चात आवाज़ आना बंद हो गया। इस पर इंद्रद्युम्न की पत्नी गुंडीचा ने सोचा कि पता नहीं अंदर से आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। उसने उत्सुकतावश उस कक्ष का दरवाजा खोलकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। शर्त के मुताबिक विश्वकर्मा अदृश्य हो गए। बस फिर क्या था, राजा निराश हो गए। लेकिन राजा को प्रभु जगन्नाथ जी ने स्वप्न में दर्शन दिए कि जैसी अधूरी मूर्तियां बनकर तैयार हुई हैं, उन्हें ही मंदिर में स्थापित कर दिया जाए। राजा ने आज्ञा पाकर उन्हीं मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करवा दिया। उन अधूरी मूर्तियों का सौंदर्य इतना अप्रतिम था कि जो कोई देखता था उसे आश्चर्यचकित हो जाता था। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती थी। फिर क्या था, भगवान जगन्नाथ ने भी अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर ली अपने भक्तों के प्रेम भाव को जानने के लिए। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां पुरी में स्थापित हो गईं। रथ यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें तीनों देवताओं को रथ में बिठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है। जिनकी आंखें नहीं बनी थी, वो ही आज हर भक्त का अंतरात्मा तक दर्शन कर रहे हैं। जिनके हाथ अधूरे थे, वो आज करोड़ों भक्तों की नैया पार लगा रहे हैं। ऐसी है जगन्नाथ जी की कृपा। जो एक बार उनसे जुड़ गया, उसका जीवन धन्य हो गया। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में जय जगन्नाथ लिखें और शेयर करें परिवार और मित्रों के साथ। और हाँ, आगे कथा में जानेंगे क्यों जगन्नाथ जी साल में एक बार बीमार हो जाते हैं, क्यों भक्त उन्हें कड़वी दवा पिलाते हैं। ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें। और वीडियो के अंत में आप जानेंगे जगन्नाथ जी से जुड़ी हुई रहस्यमयी और रोचक जानकारी जो अभी तक आपने नहीं सुनी होंगी। जय जगन्नाथ, जय श्री हरि। जब जीवन की नैया डगमगाने लगे, जब संसार में कोई सहारा ना दिखे, तब केवल एक नाम ही संजीवनी बनकर उभरता है, श्री जगन्नाथ जी का। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन भक्तों की अद्भुत दुनिया में, जिन्होंने अपने प्रेम, विश्वास और समर्पण से स्वयं भगवान को अपने चरणों में झुका दिया।
यह सिर्फ कथा नहीं, ये है उस अद्भुत भक्ति का दर्शन जो जीवन के हर अंधकार को रोशनी में बदल देता है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के एक भक्त माधव दास जी रहते थे। वो दिन भर भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति में लीन रहते थे और सांसारिक जीवन से विरक्त थे। वो जगन्नाथ जी की सखा भाव से भक्ति करते थे। एक बार माधव दास जी को उल्टी दस्त का रोग हो गया। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि रोग के कारण वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गए। जब कोई मदद के लिए पूछता तो वे कहते, मेरे जगन्नाथ जी ही मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन कुछ समय के पश्चात बीमारी इतनी बढ़ गई कि उन्हें इतनी कमजोरी हो गई कि उठा भी नहीं जा रहा था। अपने वस्त्रों में ही मलमूत्र त्याग करने लगे। ऐसे में एक लड़का माधव दास जी की सेवा करने आया। वह माधव दास जी के शरीर और वस्त्रों को अपने हाथ से साफ करता। उस लड़के के स्पर्श से ही माधव दास जी जान गए कि ये तो स्वयं जगन्नाथ जी हैं। उन्होंने कहा, प्रभु आप इतना कष्ट उठाकर मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरे मलमूत्र और गंदे वस्त्र हाथ से साफ कर रहे हैं, उससे अच्छा होता कि आप मेरा रोग ही समाप्त कर देते। तब जगन्नाथ जी बोले, माधव हम सबको अपना प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। अगर तुम इस जन्म में भोग नहीं कर पाओगे तो तुम्हें अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे प्रिय भक्त को जरा के प्रारब्ध के कारण पुनः जन्म लेना पड़े। तुम मेरे लिए प्रिय हो, इसलिए मैं अपने भक्तों की बात को टाल नहीं सकता। इसलिए अभी तुम्हारे 15 दिन का रोग शेष बचा है, उसे मैं ले लेता हूँ। जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए अपने भक्त माधव दास जी की बीमारी को स्वयं ले लेते हैं। ऐसी अनूठी लीलाएं करते हैं भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्तों के साथ। यह परंपरा अभी तक जारी है। जगन्नाथ जी हर साल ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से लेकर 15 दिनों तक बीमार रहते हैं और उन दिनों में जगन्नाथ जी अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते। उनको भोग में दलिया और फलों का रस दिया जाता है और औषधि के रूप में काढ़ा दिया जाता है। 15 दिनों की इस अवधि को अनवसर कहा जाता है। आषाढ़ प्रतिपदा तिथि को जगन्नाथ जी पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं और मंदिर के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। इस उत्सव को नेत्र दर्शन के रूप में मनाया जाता है। नेत्र उत्सव के अगले दिन जगन्नाथ जी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आरंभ होती है, जब जगन्नाथ जी अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। अब सुनिए भगवान जगन्नाथ जी के एक और भक्त का चरित्र, भक्त सालबेग। उनकी भक्ति की महानता का अनुमान आप यहीं से लगा सकते हैं कि जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है तो रथ यात्रा अपने भक्त सालबेग की मजार पर रुक जाती है। सालबेग जगन्नाथ जी का मुस्लिम भक्त था। सालबेग की माँ एक ब्राह्मण हिंदू और पिता मुस्लिम थे। सालबेग के पिता लाल बेग मुगल सेना में सैनिक थे। अपने पिता की तरह सालबेग भी मुगल सेना का सैनिक बना, लेकिन एक युद्ध के दौरान सालबेग के सिर पर गंभीर चोटें आई। उस चोट के कारण बने घाव को कोई भी हकीम वैद्य ठीक न कर पाया। तब उसने अपनी माँ से पूछा कि ये घाव कैसे ठीक हो सकता है। उसकी माँ जगन्नाथ जी की भक्ति थी। उसने कहा, पुत्र तुम जगन्नाथ जी की भक्ति करो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह तुम पर जरूर कृपा करेंगे। जगन्नाथ जी सबके नाथ हैं। सालबेग ने अपनी माँ के कहने पर बड़ी ही श्रद्धा भाव से नाम जप प्रारंभ कर दिया। एक दिन सालबेग को स्वप्न में आया कि जगन्नाथ जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा है और उसका घाव ठीक हो गया। उसका स्वप्न सच हुआ। जब वह प्रातः उठे तो घाव एकदम ठीक हो चुका था। इस घटना के पश्चात उनका विश्वास जगन्नाथ जी के प्रति प्रगाढ़ हो गया, लेकिन एक मुस्लिम होने के कारण उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन इस कारण भी उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह मंदिर के बाहर बैठकर जगन्नाथ जी की भक्ति के गीत गाते। उनके लिखे उड़िया भाषा के गीत और कविताएं बहुत प्रसिद्ध हुए। सालबेग की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर को जगन्नाथ और गुंडीचा मंदिर के मध्य ग्रेड रोड के बीच दफना दिया गया। कहते हैं कि उनकी मृत्यु के पश्चात जब रथ यात्रा निकाली तो जगन्नाथ जी का रथ उनकी मजार के समीप रुक गया। बहुत प्रयत्न करने के पश्चात भी जब रथ आगे नहीं बढ़ा तो किसी ने राजा को सलाह दी कि जगन्नाथ जी के भक्त सालबेग के नाम का जयकारा लगाया जाए। सालबेग के नाम का जयकारा लगाते ही रथ आगे चल पड़ा। तभी से यह परंपरा बन गई कि जब भी जगन्नाथ जी अपनी मौसी माँ के घर पर जाते हैं तो जगन्नाथ जी का रथ सालबेग की मजार पर कुछ समय के लिए जरूर रोका जाता है। तो सौभाग्यशाली श्रोतागणों, अब हम अगले चरित्र की तरफ बढ़ते हैं। वो है कर्माबाई का चरित्र। जगन्नाथ जी की भक्त कर्माबाई श्री कृष्ण की परम भक्त थी।
जब वह जगन्नाथपुरी में रहती थी तब जगन्नाथ जी एक बालक के रूप में उनके घर पर आए। मैया ने जगन्नाथ जी को खिचड़ी खाने के लिए दी। जगन्नाथ जी एक बालक के रूप में खिचड़ी खाकर बहुत प्रसन्न हुए। माँ, तेरी बनाई हुई खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट है, कल भी ऐसी ही खिचड़ी बनाना। मैया बोली, कल क्या बेटा, मैं तो हर रोज खिचड़ी बनाऊंगी। इस तरह जगन्नाथ जी प्रतिदिन खिचड़ी खाने जाते। वह रोज कहते, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। इस तरह उनका नाम ही कर्माबाई पड़ गया। यह रोज का नियम बन गया। जगन्नाथ जी रोज आते, कर्माबाई उन्हें रोज प्रेम से खिचड़ी खिलाती, पंखा करती, उनका हाथ मुंह धुलवाती। एक दिन प्रातः कर्माबाई जगन्नाथ जी के लिए बिना नहाए हुए खिचड़ी चूल्हे पर चढ़ा रही थी। एक पंडित जी ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। वे कर्माबाई को डांटते हुए बोले, तुम बिना स्नान और पूजा पाठ किए ही भगवान का भोजन बनाती हो। कर्माबाई बोली, महाराज, जगन्नाथ जी को इतनी भूख लगी होती है कि आते ही कहते हैं, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। पंडित जी ने इस बात को मजाक में ले लिया और कहा कि जगन्नाथ जी स्वयं खिचड़ी खाने आते हैं तो उनके भोग के लिए खिचड़ी नहा धोकर बनाया करो। तब समझाकर वो चले गए। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठते ही खिचड़ी नहीं बनाई। जगन्नाथ जी द्वार पर आकर आवाज लगाने लगे कि जल्दी कर माँ। कर्माबाई बोली, पुत्र, मैं पहले स्नान कर लूं। जगन्नाथ ने कुछ समय पश्चात पुनः आवाज लगाई, जल्दी कर माँ। कर्माबाई बोली, पहले मैं पूजा अर्चना कर लूं। जगन्नाथ जी ने फिर आवाज लगाई तो वो बोली कि मैं चौका चूल्हा साफ कर लूं। इतना सब करने के पश्चात कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई। जगन्नाथ जी ने झटपट खिचड़ी खाई और चले गए। मार्ग में उन्होंने पंडित जी को देख लिया और समझ गए कि इसने ही कर्माबाई को ऐसा करने की उल्टी पट्टी पढ़ाई है। जगन्नाथ जी के जब कपाट खुले तो उनके मुंह पर खिचड़ी लगी थी, जिसे देखकर पुजारी जी समझ गए कि भगवान किसी भक्त के यहाँ भोग को खाकर जल्दी में आए हैं। उसी रात को जगन्नाथ जी ने मंदिर के पुजारी जी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मैं प्रतिदिन कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाने जाता हूँ। मैया हर रोज मुझे वात्सल्य भाव से खिचड़ी खिलाती थी, लेकिन आज किसी पंडित ने उसे उल्टी पट्टी पढ़ाई है कि तू नहा धोकर पूजा पाठ करके भोजन बनाया कर। इस कारण आज कर्माबाई को खिचड़ी बनाने में देरी हो गई। इसलिए ही जल्दी में मैं खिचड़ी खाने के कारण खिचड़ी मेरे मुंह पर लगी रह गई और दूसरे मुझे आज खिचड़ी खाने में वैसा भाव नहीं आया जैसा पहले आता था। तुम जाओ और उस पंडित से बोलो कि कर्माबाई से कहें कि जैसे भाव से पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाए। पुजारी जी ने अगले दिन पंडित जी को सारी बात सुनाई, जिसे सुनकर पंडित जी कहने लगे कि धन्य है कर्माबाई। फिर क्या था, पंडित जी ने भगवान की बताई हुई सारी बात कर्माबाई को बताई और बताया कि खिचड़ी पहले जैसे भाव से बनाती थी वैसे ही बनाया करो। यह नियम तो संतों के लिए है। अब कर्माबाई पहले की तरह ही जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाती और भाव से उन्हें परोसती। एक दिन वृद्धावस्था के कारण कर्माबाई का शरीर शांत हो गया। तब जगन्नाथ जी, जगत के स्वामी, उनकी आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगी। पुजारी को यह बात समझ नहीं आ रही थी। जब जगन्नाथ जी ने स्वप्न में कहा कि मेरी कर्माबाई देह त्याग कर देवलोक चली गई है, जब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा, उसके पश्चात से जगन्नाथ जी को बाल भोग खिचड़ी का लगाया जाता है। भक्त और भगवान का रिश्ता बहुत ही अद्भुत है। भक्त जिस भावना के साथ भगवान से संबंध बनाता है उसी भाव से भगवान को पा लेता है। तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ऐसे ही हैं जगन्नाथ जी, जो अपने भक्तों की कष्टों से रक्षा करते हैं तो कभी कभी अपने भक्तों को फंसाने की लीला भी करते हैं। उस अनुपम सुख का अनुभव तो उनके परम भक्त ही कर सकते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। वीडियो में आपने अब तक देखा जगन्नाथ जी ने अपने भक्तों को किस तरीके से तारा। अब हम बढ़ते हैं जगन्नाथ जी से जुड़े हुए रहस्यों की तरफ। भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां हवा अपने नियम को भूल जाती है, जहां समुद्र खुद मौन हो जाता है, जहां पक्षी तक उड़ने से कतराते हैं, जहां मौजूद है ऐसे रहस्य जिन पर विज्ञान भी आज तक मौन है। आज हम आपको बताएंगे जगन्नाथपुरी से जुड़े हुए वो रहस्य जो आपके विश्वास को हिला देंगे। पर वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वरना आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो श्रोतागणों, क्या आप जानते हैं मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, प्रकृति के नियमों को तोड़ता है और आज तक इसका रहस्य कोई नहीं सुलझा सका। और ऐसी मान्यता है कि यदि मंदिर का ध्वज एक दिन भी नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए मंदिर का ध्वज रोज बदला जाता है। सिंह द्वार से अंदर प्रवेश करते ही समुद्र की लहरों की आवाज़ें अचानक गायब हो जाती हैं। बाहर गूंजता हुआ समुद्र मंदिर के अंदर मौन क्यों हो जाता है?
जगन्नाथपुरी की रसोई में महाप्रसाद बनाने के लिए 7 बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। 7 बर्तनों में सबसे ऊपर वाले बर्तन का भोग सबसे पहले पकता है। यह भी एक आश्चर्य है। और क्या आप जानते हैं, मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, वहाँ पर लाशें जलाई जाती है, लेकिन लाशों की गंध मंदिर के अंदर बिल्कुल नहीं आती। जब मंदिर से बाहर निकलते हैं तभी गंध महसूस होती है। इसके अलावा क्या आप ये भी जानते हैं कि जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ काष्ठ की बनी हैं और ये हर 12 साल में नई बनती हैं, पर उनका आकार, रूप एक जैसा ही रहता है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं, भगवान रथ पर सवार होकर आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को कहाँ जाते हैं? वो अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर आते हैं और यहाँ पर 8 दिन तक रुकते हैं। इसके बाद एकादशी को वो वापस आते हैं। क्या आपको पता है, पुरी के गजपति महाराज खुद सोने की झाड़ू लगाते हैं और यह विनम्रता की अनोखी मिसाल है। क्या आप जानते हैं, 3 बार समुद्र ने मंदिर को तोड़ा और जब भगवान ने हनुमान जी पर नियंत्रण का कार्य सौंपा और अब हनुमान जी खुद बेड़ियों में बंधे हैं। पुरी के समुद्र तट पर स्थित यह मंदिर हनुमान जी के बंधन का साक्षी है। लोग यहाँ पर दर्शन करके वचनबद्ध होते हैं। इस प्रसंग की पावन चमत्कारिक दिव्य कथा आपको अगले वीडियो में मिलेगी। यह मंदिर रहस्यों का खजाना है। मंदिर के ऊपर स्थित सुदर्शन चक्र किसी भी दिशा से देखने पर आपको देखता हुआ प्रतीत होता है। ये दिव्यता का प्रतीक है। और क्या आप जानते हैं, मुख्य गुंबद की छाया दिन में किसी भी समय दिखाई नहीं देती। ये कैसे संभव है? विज्ञान भी यहाँ पर हार मान जाता है। पुरी में हवा समुद्र से जमीन की तरफ चलती है, जबकि बाकी दुनिया में इसका उल्टा होता है। और क्या आप जानते हैं, मंदिर के ऊपर कोई पक्षी नहीं उड़ता और न ही कोई विमान वहाँ से गुजरता है। ऐसा क्यों? माना जाता है कि जिस दिन मंदिर के ऊपर से पक्षी उड़ते दिखें, वह किसी बड़े अशुभ की शुरुआत मानी जाती है। मंदिर की बनावट इस तरह की गई है कि वह हर कोने से दिखता है। उसके पास जाकर देखना असंभव है। एक समय था जब पूरा मंदिर रेत में दब गया था और भविष्यवाणी है कि ये फिर होगा। यह भी अद्भुत है। मंदिर में कई गुप्त ग्रंथ, रहस्यमय किताबें और खजाने होने की बात कही जाती है, जिन्हें आज भी नहीं खोला गया। इतने वर्षों में भी विज्ञान ने इन सब रहस्यों पर हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि यह सिर्फ मंदिर नहीं, महाप्रभु का चमत्कार है। जगन्नाथ मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं है, यह विश्वास, आस्था और रहस्य का जीवंत उदाहरण है। अगर आप भी इन चमत्कारों को महसूस करते हैं या पहली बार जाना है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय जगन्नाथ लिखें और इस वीडियो को अपने परिवार और भक्तजनों तक ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही अद्भुत भक्ति रहस्यों के लिए हमारे चैनल भक्ति नंदिता को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी भक्ति ही हमारी शक्ति है। अगली वीडियो में आप जगन्नाथ जी से जुड़े हुए और भक्त चरित्र और अनूठे रहस्यों को जान पाएंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को विजिट करना ना भूलें। जय जगन्नाथ। धन्यवाद।